हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आप लोगों का स्वागत है हमारी हिंदी की क्लास में। बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है ना। आज हम अ की मात्रा, अं की मात्रा और आहा की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। अ की मात्रा वाले शब्द, किसी भी वर्ण में हम अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना सीखेंगे। अं की मात्रा को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। आहा की मात्रा को क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है ना। आज हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग कर शब्द बनाएंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है? मस। जब हम अ की मात्रा लगाएंगे माँ में, ये देखिए ये कौन सी मात्रा लगी बच्चों? अ की, तो क्या हुआ? मौसी। अभी क्या पढ़ेंगे इसे हम? दालत। जब दा में अ की मात्रा लगेगी, दौलत। समझ में आया ना। अब हम अंक की मात्रा सीखेंगे। अंक की मात्रा हमेशा शीर्ष रेखा के ऊपर लगाई जाती है। हर्ष, हमें हंस से लिखना है, तो हाँ में अंक की मात्रा हंस, हंस। चदन, चा में अंक की मात्रा लगेगी चंदन। अब हम आहा की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे, ठीक है। आहा की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। प्रात, प्रात। जैसे हम आहा की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रातः। कुछ और शब्द हैं यहाँ, क्या होगा? मूलतः। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी बुक में दिए हैं। चलिए हम आपकी बुक से एक बार रीड करेंगे और उनका एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। टेक आउट पेज नंबर 194। आज हम अ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे, ओके। माँ में अ की मात्रा मौ सी, जी ने बनाई। पा में अ की मात्रा पौ प, का में अ की मात्रा कौड़ी। मौसी जी ने बनाई पकौड़ी। चा में अ की मात्रा चौ की, पर आ गई पकौड़ी। खाओ, गा में अ की मात्रा लगाने से क्या होगा? गौ, गौरव। खाओ, गा में अ की मात्रा गौरी। गौरी क्या है? एक नाम है लड़की का। लेकिन खाओ थोड़ी थोड़ी, गा खाकर गर्मा गर्म पकौड़ी। गाना सुनाओ तुम गौरी। समझ में आया अ की मात्रा? अब यहाँ अभ्यास दिया हुआ है। अ की मात्रा वाले 3 शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप लोग अ की मात्रा वाले शब्द से अपने वाक्यों में प्रयोग कर बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ओके। अब लिखित प्रश्न क्या है बच्चों? उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ लिखा था मस। मस में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे तो हमारा एक नया शब्द बनेगा सार्थक। माँ में अ की मात्रा मौ, सा में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे सी, मौसी। क्या हुआ बच्चों? मौसी। पकड़, पकड़ भी एक शब्द है ना, पकड़। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? मात्रा लगानी है। तो क्या हो जाएगा? पा में कोई मात्रा नहीं लगेगी, का में अ की मात्रा लगेगी, क हो जाएगा। और ड़ा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा? पकौड़ी। पकौड़ी क्या है? एक डिश है ना। चथा, चथा। चथा में चा में हम अ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? चौथा। शक, शक मीन्स किसी पर संदेह करना, है ना। तो सा में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शोक। शोक मीन्स दुखद। देखिए मात्रा बहुत ही छोटी है, लेकिन जब भी किसी शब्द में लगती है अक्षर में तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, है ना। फिर क्या है बच्चों? रुलना। रुलना एक अशुद्ध शब्द है। रुलाना, रुलना क्या होता है? तो ला में बड़ा की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? रुलाना। चराह, चराह। चा में अ की मात्रा लगाएंगे चौराहा। चौराहा किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? चौराहा मतलब
जहां से एक ऐसा जगह है जहां से 4 दिशाओं की ओर राह निकली हो, है ना, चारों दिशाओं के लिए राह निकली, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चौराहा। फिर प्रश्न नंबर 4 दिया है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। गमले में खाली स्थान लगा है। पिक्चर देखिए, गमले में क्या लगा है बच्चों? पौधा, है ना। हम यहाँ पेड़ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि गमले में हम पौधे लगा सकते हैं, पेड़ तो जमीन में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है ना। फिर देखिए यहाँ नाव बना है, खाली स्थान पर चढ़। किस पर चढ़? नाव पर चढ़। ठीक है। टेक आउट पेज नंबर 196। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, अनुस्वार विसर्ग की मात्रा वाले शब्द, मतलब कि अंग और आहा की मात्रा वाले शब्द। अंग की मात्रा को क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। ठीक है। और आहा की मात्रा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है। तो जब हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो किसी भी अक्षर के ऊपर एक गोल बिंदु क्या हो गई? अनुस्वार की मात्रा। ओके, देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। जा में अंग की मात्रा जंगल में एक, मा में अंग की मात्रा मंदिर था। जंगल में एक मंदिर था। मंदिर पर, अभी अगर मान लीजिए यहाँ देखिए अगर मात्रा नहीं लगी है तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इसको? झड़ा, झड़ा, है ना। जब झा के ऊपर अंग की मात्रा लग जाएगी तो इसका क्या उच्चारण होगा बच्चों? झंडा। समझ में आया ना। झंडा लगा था। पुजारी, सा में अंग की मात्रा शंख बजा रहा था। एक बंदर अंदर घुस आया। आ में अंग की मात्रा क्या हुई? अंकुर, डर गया। उसने बंदर को, डा में अंग की मात्रा डंडा दिखाया। बंदर अंगूर लेकर भाग गया। पुजारी ने भी जोर से घंटा बजाया। अब यहाँ बच्चों आप लोगों का अभ्यास दिया हुआ है, ये अंग की मात्रा वालों, अंग की मात्रा का अभ्यास है। ठीक है ना। अंग की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंग की मात्रा वाले 3 शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। देखिए अभी यहाँ क्या लिखा है बच्चों? झड़ा। जब हम इस पर अंग की मात्रा लगाएंगे, झा के ऊपर मैंने ये देखिए अंग की मात्रा लगाई तो क्या हुआ? झंडा। डडा, अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? डंडा। घटा, अंग की मात्रा घा के ऊपर लगेगी तो क्या होगा बच्चों? घंटा। शख, शख, है ना। जब सा के ऊपर अंग की मात्रा लगेगी तो शंख। दगल, दा के ऊपर अंग की मात्रा लगेगी तो दा का उच्चारण दंगल। बधन, जब बा के ऊपर अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? बंधन। ओके। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। एक बंदर घर के अंदर घुस आया। ये देखिए पिक्चर बना हुआ है ना। एक बंदर घर के अंदर घुस आया। तालाब में तैर रहा था। पिक्चर देखिए बच्चों, किसका पिक्चर बना है? किसका है ये? हंस का ना। तो तालाब में हंस तैर रहा था। समझ में आया अंग की मात्रा। अब हम आहा की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। आहा की मात्रा वाले शब्द को विसर्ग कहते हैं। ओके। अब देखिए, सुबह 6 बजे उठो। पुनः भूल मत करो। किसी को दुख मत दो। जो कुछ कहना है निह
संकोच कहो। झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। कोई भी काम स्नेह स्नेह मतलब क्रमशः क्रमशः करने से पूरा हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, वैसे तो ये आहा की जो मात्रा है जनरली संस्कृत में ही लगाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हिंदी में भी शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, जैसे देखिए विसर्ग की मात्रा वाले 3 शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों को मात्रा आहा की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अतः यहाँ पहले क्या लिखा था? अत, तो मैंने आहा की मात्रा लगाई। कौन सी मात्रा लगाई? आहा की, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? अतः। लिखा था यहाँ फलत, मैंने लास्ट में आहा की मात्रा लगाई तो क्या हुआ बच्चों? फलतः। यहाँ नम लिखा था, आहा की मात्रा लगाने से इसका उच्चारण क्या होगा? नमः। मूलत, मूलत लिखा था, आहा की मात्रा लगाने से इसका उच्चारण क्या होगा बच्चों? मूलतः। प्रात, आहा की मात्रा लगाई गई तो क्या हुआ? प्रातः। पुनः, पुनः, आहा की मात्रा लगाने से उच्चारण क्या हुआ? पुनः, पुनः। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रातः, प्रातः सुबह 6 बजे उठो। ईश्वर को, ये गलत है, ईश्वर को नमः कर। ईश्वर को क्या कर? नमः कर। समझ में आया आप लोगों के? सब कॉपी में लिखेंगे और डेली रीड करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों का सेमेस्टर 1 स्टार्ट होने वाला है। ओके, सितंबर से, इसलिए सब घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।